नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया की नज़र भारत की ओर लगी है? क्यों चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भारत के व्यापारिक बढ़त से चिंतित हैं? क्या सच में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे इन देशों की नींद उड़ गई है? और अगर हाँ, तो कैसे? आज हम बात करेंगे उन सभी प्रमुख क्षेत्रों की जहां भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी धमाकेदार प्रगति से दुनिया को चौंका दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारत ने इतने कम समय में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ दिया है। दोस्तों, पहले यही कहा जाता था कि भारत एक उभरता हुआ बाजार है, लेकिन अब यह कहना गलत होगा, क्योंकि अब भारत एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने कई सेक्टरों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। हम बात करेंगे उन प्रमुख सेक्टर्स की जिनमें भारत ने न केवल अपने पैर जमाए, बल्कि चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम एक्सपोर्टर बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि 2018 में भारत इस लिस्ट में 5वें स्थान पर था और मात्र 5 सालों में इसने दूसरा स्थान कैसे हासिल कर लिया? असल में भारत में भले ही कच्चे तेल का उत्पादन कम होता है, लेकिन हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी गुजरात में मौजूद है। यहाँ रूस और सऊदी अरब से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल लाकर इसे प्रोसेस किया जाता है और फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी मुनाफा होता है। पिछले साल अकेले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट $84 बिलियन तक पहुंच गया। अब बात करते हैं जेमस्टोन यानी कीमती पत्थरों की। साल 2018 में भारत की स्थिति इस क्षेत्र में दूसरी थी, लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेमस्टोन एक्सपोर्टर बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि कीमती रत्न का 37% मार्केट भारत के कब्जे में है? यह कैसे संभव हुआ? दरअसल भारत ने कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और कटिंग में महारत हासिल की है। इसके साथ ही भारतीय कारीगरों की कुशलता ने भारतीय जेमस्टोन को विश्व में सबसे अधिक मांग वाला बना दिया है। भारत में गन्ना और चुकंदर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इससे तैयार की गई चीनी ने भी पिछले कुछ सालों में एक्सपोर्ट के मामले में इतिहास रच दिया है। क्या आप जानते हैं कि भारत के द्वारा एक्सपोर्ट की गई चीनी की वैल्यू मात्र 5 सालों में 4 गुना बढ़कर $2.5 बिलियन हो गई है? इसका मुख्य कारण यह है कि भारत ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और साथ ही चीनी की क्वालिटी में सुधार किया। अब यह चीनी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है और भारतीय किसानों को भी इसका बड़ा लाभ होता है। अब बात करते हैं केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की। भारत ने इस क्षेत्र में भी जबरदस्त बढ़त हासिल की है। क्या आप जानते हैं कि भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर बन चुका है? 2018 में भारत इस लिस्ट में 5वें स्थान पर था, लेकिन भारत ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंड पर ले जाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अब भारतीय दवाइयाँ और केमिकल्स लगभग 190 देशों में निर्यात की जाती हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और भारतीय इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। 2018-19 में भारत का स्थान वैश्विक एक्सपोर्ट में 28वां था, लेकिन अब भारत 17वें स्थान पर पहुंच चुका है। क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले 5 सालों में टॉप 10 देशों की लिस्ट में आ सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी और छोटे एवं मझोले उद्योगों को और आर्थिक समर्थन देना होगा, ताकि वे भी एक्सपोर्ट में अपना योगदान दे सकें। सरकार की कई नीतियां जैसे मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम भी इस दिशा में मददगार साबित हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय प्रोडक्ट्स की इतनी मांग क्यों है? क्या आप जानना चाहेंगे कि भारतीय प्रोडक्ट्स की खासियत क्या है जो इन्हें इतने देशों में लोकप्रिय बनाती है? चलिए जानते हैं। दरअसल भारतीय उत्पादों की क्वालिटी और उनकी प्रोडक्शन लागत अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। यही कारण है कि भारतीय प्रोडक्ट्स, चाहे वह टेक्सटाइल हो, कृषि उत्पाद हो या फिर फार्मास्यूटिकल, सभी की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका, UAE, चीन और सिंगापुर जैसे देश भारतीय प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े आयातक हैं। दोस्तों, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने का सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत इस तरह से अपनी विकास दर को बनाए रखता है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। तो दोस्तों, यह था भारत के उभरते व्यापारिक वर्चस्व का सफर। एक देश जो कभी अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, आज वह वैश्विक व्यापार में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। क्या आप भविष्य में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी जान सके कि आखिर भारत ने कैसे दुनिया की टॉप इकोनॉमी वाले देशों को टक्कर दी है।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इस तरह की जानकारियां से भरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।